नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव कुंभ राशि में 4 नवंबर 2023 को मार्गी हो चुके हैं और 30 जून 2024 तक कुंभ राशि में ही मार्गी रहेंगे। शनि मार्गी पर मैंने एक वीडियो 10 दिन पहले अपलोड किया था। उस वीडियो पर बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि शनि मार्गी तो हो गए, लेकिन अपना शुभ फल कब से प्रदान करेंगे। बहुत से दर्शकों ने यह भी जानना चाहा है कि ग्रहों के शुभ स्थिति में गोचर के बाद भी उनके जीवन में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ दर्शकों ने यह भी कमेंट किया है कि उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है, विदेश जाने का योग बन रहा है, कार्य क्षेत्र में प्रगति हो रही है और उनके जीवन में जो समस्याएं लंबे समय से चल रही थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तो आपके इन्हीं सब प्रश्नों का समाधान लेकर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और 4 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो चुके हैं। छठे भाव में राहु का गोचर है और सप्तम में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है और 30 अक्टूबर से गुरु राहु का चांडाल दोष समाप्त हो चुका है और शनिदेव मार्गी हो चुके हैं। तो आपको ग्रहों के इस गोचर का शुभ फल मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में बहुत लंबे समय तक लगभग 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, इसलिए शनि का फल बहुत धीरे धीरे मिलता है। दूसरी बात, 21 जून से 4 नवंबर के बीच शनि वक्री हो गए थे। शनि की स्पीड और भी धीमी हो गई थी और इसी गोचर काल में शनिदेव ने 2 बार नक्षत्र परिवर्तन भी किया। धनिष्ठा नक्षत्र से शतभिषा में गए, फिर शतभिषा से धनिष्ठा नक्षत्र में आए और अब 24 नवंबर को एक बार फिर राशि परिवर्तन करके शतभिषा में जाएंगे। तीसरी बात यह है कि किसी भी ग्रह की फल देने की क्षमता इस बात पर निर्भर करता है कि वो ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है। अपनी उच्च की राशि, मित्र की राशि, स्वराशि में या शत्रु राशि में गोचर कर रहा है और साथ ही साथ ग्रह का गोचर किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी कौन है और नक्षत्र के स्वामी के पास कितना बल है। 4 नवंबर को जब शनिदेव मार्गी हुए तो उस समय शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र में था, धनिष्ठा नक्षत्र में। शनि मंगल में शत्रुवत संबंध हैं। शत्रु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव स्वयं पीड़ित हुए, तो आपको शुभ फल कैसे दे पाएंगे। और इसके अलावा 4 नवंबर को शनि का अंश बल मात्र 6 डिग्री था, तो जैसे जैसे अंश बल बढ़ेगा, नक्षत्र परिवर्तन होगा, तो शनि अपना शुभ फल देना शुरू करेंगे। और अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि शनि अपना शुभ फल कब से देना शुरू करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी ग्रह अपना शुभ फल तभी दे पाता है जब उसका गोचर अपनी उच्च की राशि, मित्र की राशि या स्वराशि में हो और साथ ही साथ मित्र ग्रह के नक्षत्र में गोचर करे।
24 नवंबर से पहले शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में था, अभी भी है। 24 नवंबर को शनि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करेंगे और 6 अप्रैल 2024 तक राहु के ही नक्षत्र में रहेंगे, यानी लगभग 5 माह तक मार्गी अवस्था में राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब राहु शनि के मित्र हैं, तो मित्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव नैसर्गिक रूप से शुभ फल प्रदान करेंगे। दूसरी बात, शनि से राहु दूसरे स्थान पर हैं, पहला। दूसरा, शनि से दूसरे स्थान पर राहु हैं और राहु से दूसरे स्थान पर देवगुरु बृहस्पति हैं 1 मई 2024 तक। दूसरा भाव जो होता है ये आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपके धन का होता है, आपके बल का होता है। तो शनि को राहु का बल मिलेगा और राहु से दूसरे स्थान पर गुरु हैं, तो राहु को देवगुरु बृहस्पति का बल मिलेगा। अब राहु का अंश बल कितना है ये तय करेगा कि राहु शनि को कितना सपोर्ट दे सकते हैं। 4 नवंबर को जब शनिदेव ने नक्षत्र परिवर्तन किया तो शनि का अंश बल था 6 डिग्री और राहु का अंश बल था 0 डिग्री, यानी 4 नवंबर को राहु का कोई सपोर्ट शनि को नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे शनि का भी अंश बल बढ़ेगा, राहु का भी अंश बल बढ़ेगा और 24 नवंबर को जब शनि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे उस समय राहु का अंश बल 28 डिग्री 40 मिनट होगा। देखिए, राहु वक्री अवस्था में ही गोचर करते हैं हमेशा, तो 0 डिग्री से 30 पर आएंगे, 30 से 29 पर आएंगे, 29 से 28 पर आएंगे, फिर 27 पर जाएंगे। इस तरह से राहु का बल बढ़ता है। तो धीरे धीरे राहु बल प्रदान करेंगे और शनि को भी बल मिलेगा, तो शनि अपना शुभ फल देना शुरू करेंगे। हालांकि 24 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में होंगे 13 डिग्री पर, तो गुरु का बल राहु को मिलेगा, राहु का बल शनि को मिलेगा और इस तरह से शनि 24 नवंबर के बाद धीरे धीरे अपना फल प्रदान करना शुरू करेंगे। अब प्रश्न ये है कि आपको धन कब मिलेगा, सुख कब प्राप्त होगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कब होगी। जीवन में धन, वैभव, सुख, सुविधा, मन की शांति, कंफर्ट और लग्जरी, इन सब के कारक हैं शुक्र। प्रेम, आकर्षण और विवाह के कारक हैं शुक्र। और शुक्र आपकी कुंडली में आपके लग्न के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। 5 दिसंबर की वो डेट होगी जब शुक्र स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। स्वाति नक्षत्र के स्वामी है राहु और राहु के शुक्र मित्र हैं। तो जब शुक्र स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे, यानी राहु के नक्षत्र में जब शुक्र गोचर करेंगे, तो राहु को शुक्र का बल मिलेगा। अचानक से धन की प्राप्ति होगी, अचानक से सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, अचानक से आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थीं वो समाप्त होने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि शुक्र अष्टम के स्वामी हैं और अष्टम भाव कष्टों का, दुखों का, पीड़ाओं का होता है। तो शुक्र जब स्वाति नक्षत्र में जाएंगे 5 दिसंबर को, तो आपके जीवन में धन को लेकर जो समस्याएं थी वो समाप्त होंगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी।
राहु वर्तमान में अंश बल से कमज़ोर हैं, लेकिन 25 दिसंबर को राहु का अंश बल होगा 27 डिग्री, और 25 दिसंबर के बाद राहु के पास बल होगा। शनि भी अंश बल से बली होंगे, गुरु भी अंश बल से मजबूत होंगे। तो आपको 25 दिसंबर के बाद से शनिदेव का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक प्रश्न और, तुला राशि के करोड़ों जातक हैं, तो क्या सभी को एक समान फल प्राप्त होगा? ऐसा कतई संभव नहीं है, क्योंकि जन्म समय, जन्म का स्थान और जन्म के समय चंद्रमा और सूर्य की स्थिति, इन सब कारणों से हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रहों का गोचर, ग्रहों का अंश बल अलग अलग होता है। अब आप अपनी जन्म कुंडली नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसमें देखें कि आपके लग्नेश, धनेश, भाग्येश और सुखेश, यानी पहले भाव के स्वामी, दूसरे भाव के स्वामी, चौथे भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी, इनकी क्या स्थिति है और इनका अंश बल कितना है, और जो ग्रह इन भाव में गोचर कर रहे हैं उनका अंश बल कितना है। तो अगर इन ग्रहों का अंश बल 12 डिग्री से 18 के बीच में है तब तो ठीक है, ग्रह मजबूत स्थिति में है। लेकिन अगर 12 से कम है, 18 से ज़्यादा है, तो आप उस ग्रह का उपाय ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा आप ये भी देखिए कि आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उस ग्रह का भी उपाय करें। तो अगर ये सब उपाय आप करते हैं तो आपको ग्रहों के गोचर का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक उपायों की बात है, इस उपायों पर मैंने एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा और उपाय कीजिएगा। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।